हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शिक्षालय जीएस एकेडमी। दोस्तों, मैं इस चैनल पे बेसिकली एक सीरीज़ बिहार की जो सीरीज़ हैं, बिहार रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जनरली आपने देखा होगा मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो होते हैं, या यूट्यूब देख लो या फिर किसी भी कंटेंट या मार्केट में भी देख लो, ऑनलाइन देख लो, तो इंग्लिश मीडियम में आपका बिहार स्पेशल में मतलब ना के बराबर ही मटेरियल अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को सर्वे करने के बाद मैंने ये सोचा कि बिहार स्पेशल बिहार सीरीज को इंग्लिश मीडियम में क्यों ना किया जाए, जिससे इंग्लिश मीडियम के छात्र को भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो मेरे कंटेंट्स होंगे सारे इंग्लिश में होंगे, बट मेरा जो समझाने का बताने का जो वे होगा वो हिंदी मीडियम में होगा, ताकि यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों छात्रों को बेनिफिट्स मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आपका बिहार का पार्ट, जिसमें आपको मैं बिहार के इंट्रोडक्शन के बारे में, बिहार में जो भी आपके पॉलिटिकल हैं, पॉलिटी रिलेटेड हो जाएंगे, ज्योग्राफी रिलेटेड हो जाएंगे, हिस्ट्री रिलेटेड हो जाएंगे, करंट हो जाएंगे इसके। ठीक है, मतलब बिहार के हर एक स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। मैं सब टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कराऊंगा। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों, बिहार में अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जनरली आप जानते हैं बिहार जो अपना है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। बिहार में जो इसकी जो देखो, हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का, जैसे कंट्री होती है वो ग्लोब में उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती हैं, जिसके थ्रू हम किसी कंट्री की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे डेट एंड टाइम को भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम मेरिडियन से ही पास होता है, और जो आपका लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर से पास होता है। ठीक है, मतलब इक्वेटर के इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब आपका नॉर्दर्न ग्लोब में और सदर्न ग्लोब में वो आपके लैटिट्यूड जो होते हैं इक्वेटर के ही इक्विवेलेंट होते हैं, और जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम मेरिडियन के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कंट्रीज़ का, किसी भी स्टेट का हम लोग लोकेशन एज वेल एज टाइम डिसाइड करते हैं कि वो किस पार्ट में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। ठीक है। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि अपना बिहार कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार जो है अपना, जिसका लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ये आपकी लैटिट्यूड हो गए। ठीक है। लॉन्गिट्यूड इसका क्या है, लॉन्गिट्यूड इसका हो जाएगा 83 डिग्री, मतलब 83 डिग्री 19 मिनट्स और 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 70 मिनट्स और 40 सेकेंड ईस्ट। मतलब ये जनरली आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो लोकेशन है उस पर ये एग्जिस्ट करता है। बिहार का स्थान नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में पाया जाता है। जैसे देखते हैं, मैंने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है जहाँ पे बिहार जो आपका है, ये देखिए, ये जो आपका बिहार है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट लोकेशन पे ये आपका बिहार रहा। ठीक है। ये इंडिया रहा आपका। यहाँ पे देखिए, मैं ये ग्लोब ग्लोब पे भी दिखाने का प्रयास किया हूँ। आपका जो ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। ये आपका इंडिया है। इंडिया कहाँ पे लाई करता है आपका, ये आपका भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट लोकेशन पे ही लाई करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया आपका नॉर्थ ईस्ट लोकेशन पे लाई कर रहा है ग्लोब पे, तो बिहार भी उसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नियर अबाउट ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, जनरली बिहार के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उसका पार्टीशन कैसे हुआ बिहार में, ठीक है, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, इनसे भी क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। टोटल बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, आप जानते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये देखिए, ये आपके 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल। ब्लॉक्स आपके हैं 534, ये पूछे जाते हैं दोस्तों।
फिर आपके जो डिविजन्स हैं बिहार में, वो आप जानते हैं 9 डिवीज़न है बिहार के, इसको मैं कवर करूँगा। सब डिवीज़न आपके 101। ठीक है, अब देखिए, अब बिहार के मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको बता दिया। ये जनरली पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बिहार किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नियर अबाउट और एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि नॉर्थ में ये रहेंगे, ईस्ट में ये रहेंगे, या वेस्टर्न रहेंगे। जिसको पता नहीं होगा वो वेस्ट भी मार सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो को पॉज कर लो, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। ठीक है, अब मैं बता दूँ आपको बिहार के जो भी हर एक स्टेप्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार में। जैसे बिहार का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, प्लस बिहार सी लेवल से कितने हाइट पे एग्जिस्ट करता है ना। जैसे आप जानते होंगे हर एक रेलवे स्टेशन पे आप जब भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे हर एक रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे लिखा रहता है। जैसे आप सपोज लो पटना जंक्शन आप देख रहे हैं, दिल्ली जंक्शन देख रहे हो, इलाहाबाद जंक्शन देख रहे हो आप, तो हर एक बोर्ड पे लिख रहता है कि उस रेलवे स्टेशन का जो वो हाइट है वो समुद्र से कितना ऊंचा है। तो सेम लाइक दिस यहाँ पे भी आपका बिहार का जो है हाइट समुद्र से कितना है यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, जो कि आपका फीट में है 173 और मीटर में है 53। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मतलब मैंने इस कंटेंट में, इस वीडियो में उन सारे टॉपिक को कवर किए हैं जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखिए, ये जनरली पूछा जाता है कि बिहार में, जो कि आप जानते हैं बिहार को गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये भी आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ये देखो गंगा नदी, ठीक है, बिहार में जब एंट्री करती है तो बिहार को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। ये आपका है बिहार को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ बिहार और ये हो जाएगा आपका साउथ बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो गंगा नदी के नियर अबाउट कितने डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, गंगा नदी के पास कितने डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो है टोटल है 12। ठीक है, 12 टोटल ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके गंगा रिवर के बैंक मतलब उनके किनारे पे बसे हुए हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके गंगा के पास बसे हुए हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जानना है तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है आपका बक्सर, ठीक है, ये देखिए बक्सर से गंगा नदी एंट्री करता है। बक्सर में एक चौसा नाम का जगह है जहाँ से गंगा एंट्री करती है बिहार में। ठीक है, गंगा जो है आपका एंट्री करती है बिहार में, चौसा से, बक्सर से। अब देखिए बक्सर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बक्सर है, फिर ये सारण। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारण दिख रहा होगा, सारण को भी टच करता है गंगा, भोजपुर को भी टच करता है, पटना को टच करता है, वैशाली को टच करता है, समस्तीपुर को टच करता है, बेगूसराय को टच करता है, मुंगेर को टच करता है, भागलपुर को टच करता है और कटिहार को टच करता है। मतलब इस तरह से आप देखेंगे जो भी आपके नॉर्थ रीजन से और साउथ रीजन से जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो कि गंगा के नियर अबाउट बसे हुए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ है कितने, 12। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है बीपीएससी में कि बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये आप जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट चंपारण। जैसे आप देखो यहाँ पे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वो क्या है आपका वेस्ट चंपारण। ठीक है दोस्तों, तो वेस्ट चंपारण जो है आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। जैसे आप जानते हैं जो क्वेश्चंस भी होते हैं, चाहे आप इंडिया के कंसर्न में ले लो या स्टेट के कंसर्न, बिहार के कंसर्न में ले लो, ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है, पूछा जाता है बिहार का सबसे बड़ा या भारत का सबसे पहला, बिहार का सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे बाद, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा था, चंपारण। अब यहाँ पे पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटे यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ बिहार, वो कौन है आपका शिवहर। ठीक है, अब इसके बाद पूछेगा कि बिहार का सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया जो है डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे जो नया डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो आपका है अरवल। ये अरवल का फॉर्मेशन किस स्टेट से हुआ है, तो ये जहानाबाद का
डिवाइडेशन है, जहानाबाद को डिवाइड करके अरवल डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शंस पे। अब देखिए, आप जानते हैं कि जनरली किसी भी स्टेट्स का, इवन कंट्री का भी चौहद्दी होता है। चौहद्दी इन द सेंस चारों दिशाओं में उनके साथ कौन कौन से कंट्री या स्टेट्स साझा करते हैं उनकी बाउंड्री को, टेरिटरी को। ठीक है, तो जैसे अपना बिहार है, बिहार के भी आपके चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं बाउंड्री बिहार के डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसको कवर करते हैं, जिसको हिंदी में चौहद्दी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ में नेपाल। नेपाल क्या है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया। तो यहाँ भी क्वेश्चंस आया हुआ था कि बिहार कितने इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, और आपका ये अपना दे दिया जाएगा, आपका अफगानिस्तान भी दे देंगे। ठीक है, मतलब कंफ्यूज करना है तो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, बिहार सिर्फ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और पता करते हैं कि नेपाल के साथ बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके बिहार में जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, उनकी जो संख्या है वो टोटल 7 ऐसे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो कि आपका शेयर करते हैं बाउंड्री नेपाल के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। वो है इस तरह से है, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ। आपके हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपके 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपका नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब दूसरे पे आते हैं आपका ईस्ट। ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है आपका किशनगंज कौन कौन से सीमा शेयर करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। मतलब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है बंगला अपना वेस्ट बंगाल से अपने साझा करते हैं, शेयर करते हैं बाउंड्री को। टोटल नंबर कितने उसके, 3। ठीक है, अब चलते हैं, आपके ईस्ट हो गया, साउथ पे चलते हैं। आप जानते हैं साउथ में अपना कौन है जो कि बिहार से बाउंड्री टच करता है, साउथ में आपका है झारखंड। अब आप मुझे ये बताएंगे कि झारखंड जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन बिहार से डिवाइड होकर कब हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, बिहार के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो झारखंड से बाउंड्री शेयर जो करते हैं वो कितने नंबर में है और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ कितना है यहाँ पे 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बिहार के वो टच करते हैं सीमा झारखंड के साथ। वो कौन कौन से हैं आपके, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर और कटिहार। टोटल नंबर कितने, 8। अब आते हैं आपके लास्ट वेस्ट में कौन है आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, वो भी टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे आपके, टोटल नंबर उनके भी है 8। तो टोटल नंबर 8 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं एक नज़र में क्या है। चलिए, आपके कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, सारण जिसको छपरा बोलते हैं, रोहतास। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके वो आपके ये हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। कैमूर हो गए, बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, सारण और रोहतास। ये टोटल 8 हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अब पूछा जाता है कि बिहार का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वेस्ट चंपारण, जो कि सबसे नॉर्थ रीजन में पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए वेस्ट चंपारण है आपका। ठीक है, ये सबसे आपके नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। ठीक है, ये आपका वेस्ट चंपारण है। अब यहाँ पे पूछ लेता है दोस्तों, ये देखिए सदर्न मोस्ट मतलब साउथ में सबसे नीचे जो बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे साउथ में कौन सी है। तो आपने फिगर से हम देख सकते हैं साउथ में आ जाते हैं। देखिए गया, यहाँ पे गया जो है
यहाँ पे थोड़ा ये होगा, गया जो है आपका सबसे साउथ में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो आंसर है यहाँ पे गया। ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? ईस्टर्न में फिर से फिगर पे चलते हैं, ईस्टर्न में सबसे कौन सा हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे किशनगंज। ये किशनगंज जो आपके सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार के। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है वो भी देख लेते हैं, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं, फिर से फिगर पे आइए, ये देखिए वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी कैमूर। कैमूर जो है ये देखिए इनकी, इसकी जो लाइनिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइनिंग देखिए इनकी, कैमूर ये रहा है ना, यहाँ से शुरू है तो कैमूर, बाकी सभी अंदर हैं, इनकी बाउंड्री जो है अंदर है। ठीक है, तो ये आपकी कैमूर जो है सबसे आपके वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब यहाँ पे पूछता है, जैसे बिहार के हम लोग जो कवर कर रहे हैं जनरली, तो बिहार के इंट्रोडक्शन में बिहार का जो एरिया है वो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो बिहार का जो टोटल एरिया है आपका, ये टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लैंड जो है बिहार का लैंड जो है वो कितना मतलब स्क्वायर किलोमीटर में एरिया फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर जो आपका है दोस्तों 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर टोटल एरिया देखा जाए इंडिया में कितना परसेंट है, मतलब टोटल इंडिया का जो लैंड है, टेरिटरी है इंडिया का, ठीक है, इंडिया क्या एक पेंसुलर है, इंडियन पेंसुलर में बिहार का कितना परसेंट जो लैंड है वो कवर करता है। तो जो आपका 94 उसको बोलते हैं 94 163 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कितना परसेंट हो गया टोटल पेंसुलर इंडिया के लैंड के। ठीक है, टोटल पेंसुलर इंडिया हो गया 100%, उसमें बिहार का कितना है, तो बिहार का टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2.86%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार कितना, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप पीवीएससी के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चलेगा, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये अपना कितना है 10,40,99,952 मतलब 10,40,99,452, ये आपकी बिहार की टोटल पॉपुलेशन है। ये जो डेटा है 2011 के सेंसस मतलब जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है जो पॉपुलेशन है बिहार का वो इंडिया में कितने नंबर पे आती है। तो आप जानते हैं इंडिया में जो पॉपुलेशन बेसिस है जो सबसे नंबर 1 पे आती है वो आपका है यूपी। जो यूपी है आपका नंबर 1 पे आती है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, देन आपका फिर बिहार, ये जो है 3rd नंबर पे बिहार। बिहार आता है 3रे नंबर पे जनसंख्या के मामले में इंडिया में। अब पूछा जाता है टोटल नंबर पॉपुलेशन इन इंडिया और बिहार, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन जो हम बोलते हैं ना इंडिया की पॉपुलेशन कितना 125 करोड़, 125 करोड़ में इंडियन पॉपुलेशन जो है आपका 10,40,99,452। तो ये कितना परसेंट में होगा 125 करोड़ में, तो कितना परसेंट है ये आपका, ये देखिए 8.6। आप देखो वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट डाटा को नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था कि जो इंडियन टेरिटरी में जो भी पार्टीशन दिया हुआ है स्टेट्स का अपने उनके स्क्वायर किलोमीटर में लैंड के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, तो उसमें बिहार का कितना रैंक आता है। जैसे आप जानते हैं कि अपने इंडियन पेनिनसुलर में राजस्थान जो है सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, तो जस्ट लाइक इंडिया अपना बिहार का कितना है, तो बिहार अपने 12वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये देखिए 12वें नंबर पे बिहार आता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि बिहार का है डिविजन्स। हर एक स्टेट का डिवीज़न डिफाइंड होता है कि उस डिवीज़न को मतलब होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, तो हर एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है। तो जस्ट लाइक बिहार के भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हैं। यूपी की जैसे आप सुने होंगे, यूपी का अगर पढ़ा होगा आपने तो वहाँ पे 75 टोटल डिविजन्स हैं, 75 डिविजन्स मिल के वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाया जाता है यूपी के। तो जस्ट लाइक बिहार, बिहार में 9 डिविजन्स हैं। ठीक है, वो डिविजन्स कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए सारण, ठीक है, तिरहुत, फिर आपका दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ये ठीक है, पूर्णिया के बाद फिर आपका आता है मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर। अब हर एक डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स डिफाइंड होंगे वो डिपेंड करता है वहाँ पे पॉपुलेशंस। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे जो आपका सारण है
ठीक है। सारण जो ज़िला है आपका, सारण ज़िला में आपका देखिए, सारण डिस्ट्रिक्ट में सारण डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तिरहुत में आपके 6 आते हैं, दरभंगा में आपके 3 आते हैं, कोसी में आपके 3 आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, अपने मगध में आते हैं आपके 5, पटना में 6, मुंगेर में 6, भागलपुर में 2। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का डिफाइन किया हुआ है वो किस डिवीजन में होंगे और किस डिवीज़न के नियर अबाउट वो होते हैं, उन्हीं को उसके अंडर अपॉइंट किया जाता है, असाइन किया जाता है। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशंस को वहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बता दूं आपको फिगर में कि बिहार में कहाँ पे कौन सा डिवीज़न एग्जिस्ट करता है। आप जानते हैं, देखिए, अब देखिए यहाँ पे सारण मैंने आपको बताया था, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ठीक है, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। तो ये आपके सारे डिविजन्स हैं जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया है ताकि आपको चीज़ें आसानी रहें। और मैप के थ्रू देखो दोस्तों, आप मैप के थ्रू ना जितने भी चीज़ें बनाओ, याद करो, मैप के थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होती हैं और उसको आप जल्दी अपने माइंड में मतलब स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि जो पिक्चरली जो होती है ना हमारे माइंड में ज़्यादा इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है माइंड पे जल्दी स्ट्राइक करती है एज कम्पेयर टू आपका वॉइस। ठीक है, तो आप जब भी कुछ भी बनाओ तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ बनाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि आपके नॉर्थ डिविजन्स में, नॉर्थ बिहार में कितने डिविजन्स आते हैं। तो ये देखिए, नॉर्थ बिहार में 5 डिवीज़न, साउथ बिहार में 4 डिवीज़न और टोटल डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं 38 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बिहार, हर स्टेट के कुछ अपने स्टेट्स लेवल के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे सबसे अच्छी मतलब जो ट्री है, वहाँ पे एनिमल कौन सा है। जैसे आप देखे होंगे लद्दाख में अभी वहाँ पे मतलब नीलकंठ वाली कोई पक्षी को वहाँ पे बनाया गया, उनके, है ना, हाँ, स्टेट बर्ड बनाया गया है। तो जस्ट लाइक बिहार के भी अपने कुछ सिंबल्स हैं, तो मैं आपको कंसिडर करा देता हूँ, बता देता हूँ। ये देखिए, स्टेट सिंबल क्या है आपका, बोधि ट्री। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बोधि ट्री अपने बिहार में क्यों फेमस है, लाइक बोध गया क्यों फेमस है बिहार में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार स्टेट का लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। बिहार स्टेट का सेकेंड लैंग्वेज क्या है, वो उर्दू है। स्टेट एनिमल क्या है, वो बुल, सांड है। स्टेट बर्ड क्या है, गोरैया, जो कि स्पैरो होते हैं। आपके स्टेट ट्री क्या है, पीपल है। आपके स्टेट फ्लावर क्या है, गेंदा। स्टेट फिश क्या है, मांगूर, जिसको हम लोग कैट फिश भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिहार के रिगार्डिंग, वो भी देख लेते हैं। अब बिहार का जो वो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो कब हुआ था। ठीक है, ये देखिए 22 मार्च 1912 इसमें बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय उड़ीसा जो था, उड़ीसा इंक्लूडिंग था बिहार में। ठीक है, तो 1 अप्रैल जो अनाउंसमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को बिहार सेपरेट हुआ था बंगाल से। और 22 मार्च अनाउंसमेंट हुआ था, 22 मार्च को, और 1 अप्रैल को अलग हो गया था। ठीक है, अब 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। ठीक है, एक लास्ट जो आपका पार्टीशन हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 में, जिससे बिहार को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। तो देखिए, जैसे अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जब मैं मिनरल्स वाले सेक्शन में आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर पार्टीशन 97% जो मिनरल्स थे वो झारखंड में चले गए, क्योंकि झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था एक मिनरल स्टेट के लिए। और स्टेट को अलग करने के बाद, झारखंड को अलग करने के बाद सिर्फ 3% रेस्ट मिनरल्स ही बिहार में रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता है, 22 मार्च, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिहार का रेक्टेंगुलर शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे हमारे वीडियोस चाहिए
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बताइए कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बिहार रिलेटेड में। बाकी मैं आपको बिहार के रिगार्डिंग सारे वीडियोज़ को कवर कराऊँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल, अगर आप हमारे वीडियो को देखे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे कंटेंट को भी लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।